भाद्रपद मास की गणेश चतुर्थी की कथा। प्राचीन काल में एक बड़े प्रतापी राजा थे। उनका नाम था नल और उनकी अत्यंत रूपवती पत्नी थी। उसका नाम था दमयंती। राजा प्रजा का पालन मन लगाकर करते थे। वे स्वयं सुखी थे और प्रजा भी पूर्ण सुखी थी। किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। पर किसी श्रापवश राजा नल विपत्तियों की बाढ़ में बह गए और उन पर इतनी विपत्तियां आन पड़ी जिनकी कोई गिनती नहीं की जा सकती। जिनके हाथी खाने में अनेक मस्त हाथी थे, जिन्हें चोर चुरा कर ले गए। घुड़साल के सभी घोड़ों को भी चोर चुरा ले गए। डाकुओं ने उनके महल पर धावा बोल दिया। सब कुछ लूट कर आग लगा दी गई। बचा कुचा सब स्वाह हो गया। जो जो कुछ संभल दे जो तो जुआ खेलकर सब नष्ट हो गया। विपत्ति की सीमा भी लंघ गई। राजा रानी नगर छोड़कर राज्य के बाहर हो गए। जंगल जंगल घूमने लगे। पति पत्नी एक तेली के यहाँ पहुँचे। तेली ने दोनों को श्राप दिया कि उसे ज्ञात नहीं था कि ये नल और दमयंती हैं। नल को कोल्हू के बैल को हाँकने का काम सौंपा और दमयंती को सरसों साफ करने का। राजा रानी ने ये काम कभी किए नहीं थे, अतः उन्हें थकान हो जाती और तेली के कड़वे बोलों का शिकार होना पड़ता। राजा अपनी अनेक जान पहचान की जगहों पर भी गया, पर श्राप के कारण हर स्थान पर उनका अपमान ही हुआ। जंगल घूमते घूमते राजा रानी से बिछुड़ गया, जहाँ तहाँ भटकने लगा। दमयंती जंगल में अकेली रह गई। बेचारी असहाय महिला क्या करे क्या ना करे। अन्य मुसीबतें झेल भी ले, पर पति वियोग की अग्नि में से कैसे बचे। एक दिन रानी की भेंट अचानक शरभंग ऋषि से हो गई और ऋषि द्वारा पूछने पर दमयंती ने अपनी विपत्ति कथा कह सुनाई। शरभंग ऋषि जी ने दमयंती से कहा, पुत्री, तुम गणेश जी की पूजा अर्चना करो और गणेश चौथ का व्रत करो। रानी तो साधनाहीन थी। ज्यों त्यों करके उसने गणेश भगवान का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से रानी को उसका पति मिल गया और पति को खोया हुआ राज्य मिल गया। राजा रानी गणेश जी के भक्त हो गए। जय गणपति महाराज।